हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो ग्रेट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, इसका आज 4th लेक्चर हम आज आपके सामने हम देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में मेटल कटिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हुए थे उसको हमने डिस्कस किए थे और मेटल कटिंग में जो भी कॉन्सेप्ट और फार्मूला जो यूज हुए थे वो सबको हम यहाँ पे देखे थे। अब मेटल कटिंग के बाद हमारा सेकंड जो हमारा टॉपिक जो है वो हमारा है मेटल फॉर्मिंग का टॉपिक है। तो टाइम को आपको बचाने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला को यहाँ पे आपको नोट कर लिए हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बार में आपको टोटल फार्मूला यहाँ पे मिल जाएगा और मैं इसको क्या है आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ। ये देखिए मेटल फॉर्मिंग का अगर हम बात करते हैं तो मेटल फॉर्मिंग में देखिए यहाँ पे क्या है, 4 चीज़ आते हैं। सबसे पहला जो मेटल फॉर्मिंग में जो है हमारे पास वो क्या है ना, रोलिंग है, उसके बाद फोर्जिंग है, एक्सट्रूजन है और उसके बाद क्या है हमारा ड्राइंग है। तो मेटल फॉर्मिंग में 4 चीज़ है, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन और क्या है ना ड्राइंग। ये 4 चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें गेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रोलिंग से आता है और एक्सट्रूजन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सट्रूजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्जिंग जो है, फोर्जिंग से थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। रोलिंग से है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे और एक्सट्रूजन से हमारा क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रोलिंग के बारे में। तो जो रोलिंग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। अगर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग अगर हो रहा है तो उसमें क्या है, लॉ ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है, सिग्मा टी इक्वल टू के ई टी टू दी पावर एन। इसका मतलब क्या है, सिग्मा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सिग्मा टी जो है हमारा ट्रू स्ट्रेस है और ये हमारा ईटी जो है हमारा ट्रू स्ट्रेन है। जहाँ एन है आपको यहाँ पे वैल्यू शो करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन यूटीएस पे अगर हम वैल्यू जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्रेन डायग्राम क्या है कुछ इस तरीके से होता है। तो इस पॉइंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से अल्टीमेट पॉइंट हो गया। तो अल्टीमेट पॉइंट पे जो हम बात करते हैं एन जो होता है वो हमारा ईटी के, यानी कहने का मतलब है कि ट्रू स्ट्रेन के हमारा बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम एन के जगह ईटी दोनों का वैल्यू सेम लेके हम यहाँ से सिग्मा टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए बात करते हैं 2 चीज़, ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए और ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो हमारा ट्रू स्ट्रेस जो होता है, ट्रू स्ट्रेस को हम सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, ये जो कर्व जो आप देख रहे हैं ना इंजीनियरिंग स्ट्रेस का है। ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ तक हमारा सेम जो होता है, उसके बाद क्या ना थोड़ा क्या है ना ऊपर बढ़ जाता है। ये हमारा ट्रू स्ट्रेस का कर्व है, ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, ये हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है ना हमारा कर्व है। तो जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन है वो थोड़ा सा क्या होता है, हमारा इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है थोड़ा ऊपर चला जाता है। ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस वाला थोड़ा नीचे रहता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा ट्रू स्ट्रेस जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू 1 प्लस ई, जहाँ ई हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेन है। ये ट्रू स्ट्रेन नहीं है, सिंपली क्या है ना स्ट्रेन है। अगर ए हमारा क्या स्ट्रेन के फॉर्म में रहे तो आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस माइनस ई। अब ये देखिए बताएंगे हम आपको कि प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एल फाइनल अपॉन क्या हो जाएगा, एल ओरिजिनल। एल फाइनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल लेंथ, और एल ओ क्या है, ओरिजिनल लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से अगर एरिया के फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो सिग्मा इंटू ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया। अगर ट्रू स्ट्रेन का बात करते हैं तो ट्रू स्ट्रेन जो होता है हमारा एल एन 1 प्लस माइनस क्या होता है, ई के बराबर होता है। जहाँ पे एल एन क्या हो जाएगा, एल फाइनल बाई क्या हो जाएगा, एल ओरिजिनल। और यहाँ एल एन एरिया के फॉर्म में अगर देना है तो ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल एरिया। अब आपको यहाँ पे प्लस और माइनस कब लेना है उसके बारे में यहाँ पे देखिए। तो जो प्लस साइन जो है, जब आपका क्वेश्चन में इलोंगेशन अगर आपको दे रहा है तो यहाँ सिग्मा इंटू 1 प्लस ई आप यहाँ पे क्या है लीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर माइनस साइन दिया हुआ है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस ई लेना है। क्या कोई दिक्कत, एकदम बिल्कुल 100% श्योर है। यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखिए टोटल रिडक्शन और क्या है ना ड्राफ्ट। क्या होता है कि बेसिकली हम रोलिंग क्या करते हैं, रोलिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा मार्कर है, ठीक है, इसको क्या है ना रोलिंग क्या है ना, मान लीजिए कि हमारा रोलर में क्या है, जब इसको क्या है ना लगाएंगे तो इसका जो देख रहे हैं, इसका डायमीटर जो देख रहे हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब रिडक्शन हो रहा है मेटल का, समझ रहे हैं ना, मेटल का रिडक्शन हो रहा है। मान लीजिए कि हमारा क्या है ना ये स्क्वायर सेक्शन, ये हमारा क्या हुआ राउंड शेप में है, तो जैसे ही रोलिंग मिल में जाएगा तो बिल्कुल क्या है ना फ्लैट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। दो चीज हम आपको बताते हैं।
देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कैलकुलेटर है, ठीक है, यहाँ से देखिए ए हमारा क्या हुआ लेंथ हो गया, ए हमारा क्या हुआ ब्रेथ हो गया, ए हमारा क्या हो जाएगा हाइट हो गया। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए हमारा लेंथ है, ए हमारा ब्रेथ है और ए वाला ऊपर वाला कितना है हाइट है। जब इसको क्या ना रोलिंग मिल में क्या है ना जब इसको लेकर जाते हैं तो याद रखिएगा कि रोलिंग मिल में लेंथ कभी चेंज नहीं होता है, लेंथ हमारा कांस्टेंट रहेगा, ब्रेथ चेंज होगा और हाइट चेंज होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, यानी इनिशियल वॉल्यूम जो होता है फाइनल वॉल्यूम के क्या होता है बराबर होता है, समझ गए। यानी लेंथ हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होगा, ये हमारा ब्रेथ और हाइट क्या होता है रोलिंग में हमारा चेंज होगा। चलिए इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल रिडक्शन कितना हो रहा है। टोटल रिडक्शन मतलब कि वो फाइनल और क्या बोलते हैं इनिशियल में कितना थिकनेस का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एच को हम रिप्रेजेंट या ड्राफ्ट अगर आपको निकालना हो तो ड्राफ्ट भी वही है, टोटल रिडक्शन को ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो डेल्टा एच जो होता है एच नॉट माइनस एच एफ, याद रखिएगा एच नॉट माइनस एच एफ। एच एफ क्या है यहाँ पे फाइनल थिकनेस, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल थिकनेस है, और एच नॉट जो है हमारा ओरिजिनल थिकनेस। ये हमारा एच नॉट ओरिजिनल थिकनेस हो गया और एच एफ हमारा क्या हो जाएगा फाइनल थिकनेस। यहाँ पे देखिए इसको एक रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये डेल्टा एच हो गया हमारा टोटल रिडक्शन, एच नॉट ओरिजिनल, एच एफ हमारा क्या होगा फाइनल, ये डी हो गया डायमीटर ऑफ द रोल। ये जो डी क्या है हमारा डायमीटर ऑफ द रोल, याद रखिएगा ये आपको डी क्या है हमारा डायमीटर ऑफ रोल, डायमीटर ऑफ रोल। और यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा जो है हमारा क्या है ना बाइट एंगल, एंगल ऑफ बाइट बोलिए या बाइट एंगल। यहाँ तो अगर आपको मान लीजिए बाइट एंगल निकालना हो तो सीधे इस रिलेशन को यूज कीजिए, एच नॉट माइनस एच एफ इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। यहाँ से अल्फा जो है वो हमारा बाइट एंगल है, जो यहाँ से आप क्या है निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ अगर आपको निकालना हो, नहीं अल्फा जो है हमारा रेडियन में यहाँ पे लेना है। कहाँ पे, यहाँ पे तो कॉस अल्फा है ना, तो अल्फा डिग्री में यहीं आपको निकलेगा। अगर डिग्री में निकलेगा फिर आपको रेडियन में है तो आप क्या है ना कन्वर्ट कर लीजिएगा। हाँ ये हमारा क्या है ना कॉस अल्फा यहाँ से डिग्री में ही निकलेगा। यहाँ से देखिए रोल स्ट्रिप क्या है ना कॉन्टैक्ट लेंथ है, रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ जो होता है एल इक्वल टू आर अल्फा, जहाँ आर जो है हमारा आपको जो हमारा रोल है उसका क्या है ना रेडियस है, ये हमारा आर और ये हमारा अल्फा जो है वो एंगल ऑफ बाइट। तो रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट निकालने के लिए आर अल्फा यहाँ से यूज कीजिएगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जो हमारा ड्राफ्ट जो होता है वो डेल्टा एच जो हम ड्राफ्ट बताए हैं वो हमारा क्या होता है म्यू स्क्वायर आर के भी बराबर होगा। और जहाँ म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू जो है हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। तो डेल्टा एच हमारा म्यू स्क्वायर आर के बराबर होगा। ये जो म्यू का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है ना टेन अल्फा, अनएडेड अगर होगा तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन अल्फा। कभी कभी म्यू और टेन अल्फा में आपको रहेगा तो वहाँ से अल्फा भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ दिया हुआ, पूरा एंगल ऑफ बाइट निकालिए, तो आप इस रिलेशन को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ओके, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं एच, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस, क्या है मिनिमम पॉसिबल थिकनेस। तो देखिए एच नॉट माइनस एच एफ इक्वल टू क्या है हमारा, अभी हम बताए थे डेल्टा एच क्या होता है एच नॉट माइनस एच एफ, और यही डेल्टा एच म्यू स्क्वायर आर के बराबर है। तो डेल्टा एच की जगह एच नॉट माइनस एच एफ, एच एफ की जगह सिर्फ क्या है ना मिनिमम पॉसिबल थिकनेस है, तो यहाँ से एच नॉट माइनस एच एफ मिनिमम जो होगा वो म्यू स्क्वायर आर के बराबर होगा, जहाँ से हम क्या है ना मिनिमम पॉसिबल थिकनेस यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ पास, कितना पास से वो गुजरना पड़ा है उसको, तो नंबर ऑफ पास निकालने के लिए डेल्टा एच रिक्वायर्ड कि कितना हमारा जो है ना रिडक्शन रिक्वायर्ड है, और उसके बाद डेल्टा एच मैक्सिमम कितना मैक्सिमम रिडक्शन हो सकता है उस मेटल का। तो यहां से अगर डेल्टा एच रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा एच मैक्सिमम जो होगा वो हमारा क्या होगा नंबर ऑफ क्या ना पास देगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टेड लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्टेड जो लेंथ जो होता है वो हमारा क्या होता है रूट अंडर आर डेल्टा एच के बराबर होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं आर साइन अल्फा भी बोलते हैं। याद रखिएगा रूट अंडर आर डेल्टा एच या आर साइन अल्फा बोलते हैं। अगर प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में बात करते हैं तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है एल पी इंटू बी, बी जो हमारा विथ है, ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा विथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विथ ऑफ द वर्क पीस, समझ रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं विथ ऑफ क्या है ना वर्क पीस जो भी है।
तो यहाँ से प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, LP इंटू बी। जो प्रोजेक्टेड लेंथ है उसको अगर विड्थ से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको प्रोजेक्टेड एरिया निकल जाएगा। अगर रोल सेपरेटिंग फोर्स आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, रोल सेपरेटिंग फोर्स, मतलब किस फोर्स से क्या है वो सेपरेट कर रहा है। तो रोल सेपरेटिंग फोर्स निकालने के लिए स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेस इंटू कितना हो जाएगा, एरिया कौन सा लेंगे, जो प्रोजेक्टेड एरिया जो आप निकाले हैं वही लेंगे। तो स्ट्रेस इंटू प्रोजेक्टेड एरिया का जगह LP इंटू बी यहाँ पे रखेंगे। तो सिग्मा इंटू LP इंटू बी जो रहेगा वही आपको रोल सेपरेटिंग फोर्स देगा। कोई दिक्कत, एकदम 100% श्योर है ना, गुड। यहां से देखते हैं तो हमारा रोल सेपरेटिंग फोर्स जो है वो सिग्मा इंटू LP इंटू बी देगा। उसके बाद यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आर्म लेंथ निकालने के लिए। तो याद रखिएगा कि आर्म लेंथ जो है एक जब हॉट रोलिंग अगर होगा, क्या होगा, दो तरीके का रोलिंग, हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग, समझ रहे हैं। हॉट रोलिंग का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर और कोल्ड रोलिंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे। तो यहाँ से हॉट रोलिंग का अगर केस है तो जो आर्म लेंथ होता है 0.5 इंटू LP, यानी जो भी प्रोजेक्टेड लेंथ आप निकालिएगा उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर मान लीजिए कि कोल्ड रोलिंग का अगर केस हो रहा है तो यहाँ से 0.3 इंटू कितना हो जाएगा, प्रोजेक्टेड लेंथ यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हॉट रोलिंग में 0.5 से प्रोजेक्टेड लेंथ को मल्टीप्लाई करना है और कोल्ड रोलिंग में क्या करना है, 0.3 से प्रोजेक्टेड लेंथ में मल्टीप्लाई करना है। इतना कोई दिक्कत है, बोलो, समझ में आ रहा है ना। बस उसके बाद क्या है, यहां से आपको निकालना पड़ता है टॉर्क पर रोलर। याद ध्यान से, टॉर्क पर रोलर मतलब एक रोलर के लिए टॉर्क कितना होगा, तो यहां से फोर्स इंटू F इंटू आर होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स इंटू आर्म लेंथ, आर्म लेंथ तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। तो F इंटू ए, याद रखिएगा हम मीटर में लेकर आए इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि ए mm में है और mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए F इंटू ए बाई 1000 न्यूटन मीटर में हमारा क्या आया है, टॉर्क पर रोलर। अगर यहाँ पे दो रोलर के लिए अगर टॉर्क अगर बोलेगा ना तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर रोलर है, एक रोलर के लिए टॉर्क, अगर दोनों रोलर की वजह से टॉर्क होगा तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से क्या बोल रहा है, पावर ऑफ कहना टू रोलर, दो रोलर की वजह से कितना पावर दे रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो पावर ऑफ टू रोलर निकालने के लिए 2T ओमेगा, क्या है 2T ओमेगा। और ये जो है हमारा कितना है, यूनिट है जिसको क्या बोलते हैं, वाट। ये किसमें यूनिट आ रहा है, ये वाट में आ रहा है। तो टॉर्क जो है आपको यहां से निकल जाएगा न्यूटन मीटर में। और ओमेगा जो होता है हमारा रेडियन पर सेकेंड, क्या है हमारा ओमेगा जो हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये रेडियन क्या हो जाएगा पर सेकेंड। और याद रखिएगा ओमेगा निकालने के लिए 2πn/60, 2πn क्या है ना 60 कर दीजिएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ से एक चीज और बताते हैं कि इलोंगेशन फैक्टर निकालने के लिए, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में बोल दे कि इलोंगेशन फैक्टर निकालिए फॉर n पास के लिए, तो n पास के लिए इलोंगेशन फैक्टर निकालने के लिए En इक्वल टू ln बाई कितना हो जाएगा, LO। LO क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, और L क्या हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ। तो कहने का मतलब n पास के बाद जितना लेंथ होगा वो हमारा ऊपर रहेगा और जो ओरिजिनल लेंथ रहेगा वो नीचे रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एरिया के फॉर्म में अगर बात करते हैं तो ओरिजिनल एरिया पहले ऊपर रहेगा और n पास गुजरने के बाद जितना एरिया होगा रिड्यूस होगा ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा। तो ये नंबर ऑफ क्या, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पूछता है कि n बराबर अगर 1 है तो 1 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन कितना हो जाएगा, LO। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा फाइनल एरिया, फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ है, और इसको एरिया के फॉर्म में ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाई फाइनल एरिया। समझ गए। तो ये जो आपको जो है ना बहुत ही क्या है ना इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला जो था रोलिंग के केस में, कुछ और क्या है ना एक दो फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको क्या है ले सकते हैं। तो वहां पर हम लोग n लिख के नहीं रख सकते सर, कहाँ पे, n f इंटू आर्म, हाँ ना, हाँ, और वहां पर हम लोग n को हिट कर देंगे नंबर ऑफ रोलर को, हाँ हाँ, हाँ, नंबर ऑफ रोलर टू, हाँ उसमें अपने यहाँ पे ना करके, हाँ, हाँ लिख लो इंटू ये, हाँ नंबर ऑफ। यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ना, इधर देखो, यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज आता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या है ना रोलर है, सॉरी
चलिए यहाँ पे देखिए, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। ये हमारा क्या ना रोलिंग का केस हो रहा है, तो ये वाला जो देखते हैं ये हमारा क्या ना ओरिजिनल थिकनेस है, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल थिकनेस है। ठीक है, ओरिजिनल थिकनेस है, यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी जो जा रहा है वो हमारा क्या ना VI रिप्रेजेंट करेंगे, इनपुट वेलोसिटी, और यहाँ जो वेलोसिटी जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ से हम अल्फा आपको यहाँ पे बता रहे, ये हमारा क्या रेडियस ऑफ लोरल, तो ये आपको यहाँ पे बताए थे क्या है हमारा कि रोल स्ट्रिप कॉन्टेक्ट लेंथ आर अल्फा के बराबर होता है। यही हमारा जो है कॉन्टेक्ट लेंथ, कहने का मतलब है कि रोलर और वर्क पीस से जो कॉन्टेक्ट में है यही वाला लेंथ है। अब यही वाला लेंथ निकालने के लिए क्या होता है कि आप पढ़े होंगे, अगर इस तरीके से अगर सर्कुलर है तो थीटा अगर है, इसको हम लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है रेडियस होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई कितना होता है आर होता है, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आर थीटा। यही जो एल जो है वो हमारा क्या है ना स्ट्रिप कॉन्टेक्ट, ये हमारा जो है ना कॉन्टेक्ट स्ट्रिप कॉन्टेक्ट लेंथ, स्ट्रिप कॉन्टेक्ट लेंथ यही है हमारा क्या है स्ट्रिप कॉन्टेक्ट लेंथ, जो कि हमारा किसके बराबर है आर इंटू कितना हो जाएगा थीटा के हमारा बराबर है। जहाँ थीटा के जगह पे अल्फा है तो आर इंटू कितना है अल्फा के बराबर है। खैर यहाँ से जो हम निकालना चाह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ये VF है, मतलब क्या हुआ फाइनल वेलोसिटी। एक ऐसा यहाँ पे क्या है केस यहाँ पे ले रहे हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जो कि ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूट्रल प्लेन है, ये हमारा क्या है न्यूट्रल प्लेन है। न्यूट्रल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां पे कोई भी स्लिपिंग यहाँ पे नहीं होता है। दैट मीन्स क्या हुआ न्यूट्रल प्लेन पे कोई भी स्लिपिंग यहाँ पे नहीं होता है। तो याद रखिएगा न्यूट्रल जो हमारा प्लेन के अगर हमारा लेफ्ट का अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बैकवर्ड स्लिप, और इसको हम बात करते हैं फॉरवर्ड स्लिप। तो यहां से हम बात करते हैं बैकवर्ड स्लिप, और ये हमारा क्या होता है फॉरवर्ड स्लिप। तो न्यूट्रल प्लेन के अगर राइट में अगर हम बात करते हैं उसको हम फॉरवर्ड स्लिप, और न्यूट्रल प्लेन के अगर मान लीजिए हम लेफ्ट में बात करते हैं तो बैकवर्ड स्लिप। तो यहां से पूछता है कि बैकवर्ड स्लिप परसेंटेज में बताइए। तो जो बैकवर्ड जो स्लिप जो होता है, बैकवर्ड क्या है हमारा जो स्लिप जो होता है, याद रखिएगा ये हमारा क्या होता है VR माइनस कितना हो जाएगा VI डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा VR इंटू कितना होता है 100। ये याद रखिएगा। जैसे VR यहाँ पे क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ क्या ना रोलर, ये किसका वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ रोलर। ठीक है, बैकवर्ड स्लिप क्या हो गया हमारा VR जो होगा VI से हमारा रोलर का वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होता है, तो VR माइनस VI चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रोलर वेलोसिटी, ये बैकवर्ड स्लिप देगा। अगर हम फॉरवर्ड स्लिप के बारे में अगर हम बात करते हैं, फॉरवर्ड स्लिप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फॉरवर्ड स्लिप जो होगा वो हमारा राइट साइड होगा। तो फॉरवर्ड स्लिप हमारा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि फॉरवर्ड स्लिप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फॉरवर्ड स्लिप जो होगा हमारा यहाँ से क्या है कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा रोलर वेलोसिटी से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा VF माइनस कितना हो जाएगा VR डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे VR इंटू कितना हो जाएगा 100। तो ये हमारा फॉरवर्ड स्लिप का यहाँ पे वैल्यू दे देगा। तो एक कॉन्सेप्ट में हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि बैकवर्ड स्लिप कैसे निकलता है और फॉरवर्ड स्लिप कैसे निकलता है। जो बैकवर्ड स्लिप होगा और न्यूट्रल प्लेन से हमारा लेफ्ट होगा, जो फॉरवर्ड स्लिप होगा वो न्यूट्रल प्लेन से हमारा राइट होगा, और जब न्यूट्रल प्लेन से जब लेफ्ट होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रोलर का ज्यादा होगा तो VR माइनस VI बाई कितना हो जाएगा VR, और फॉरवर्ड स्लिप में जो है ना फाइनल वेलोसिटी हमारा ज्यादा होता है तो VF माइनस VR बाई कितना हो जाएगा हमारा VR हो जाएगा। तो ये आपको टोटल जितना रोलिंग में आपका यूज आएगा फार्मूला, वो सब फार्मूला हम यहाँ पे क्या है आपको नोट करवा दिए हैं, लिखवा दिए हैं। आप एक बार इसको देखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा एक्सट्रूजन का मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एक्सट्रूजन के बारे में। हमारा रोलिंग खत्म हो गया, रोलिंग का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हम आपको डिस्कस किए। अब हमारा क्या है ना एक्सट्रूजन। तो देखिए एक्सट्रूजन में सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोलता है, एक्सट्रूजन लोड निकालने के लिए बोलता है। एक्सट्रूजन लोड को हम क्या करते हैं P से। देखिए एक्सट्रूजन क्या प्रोसेस है, वो जो है ना टूथपेस्ट आप देखे हैं ना, टूथपेस्ट को क्या है ना जब क्या है ना उसको प्रेस करते हैं तो आगे से जो हमारा टूथपेस्ट निकलता है, ये जो प्रोसेस जो है इस तरीके का वो हमारा क्या एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। तो एक्सट्रूजन लोड निकालने के लिए हमारा P निकालने के लिए क्या है हमारा, याद रखिएगा कि जो हमारा स्ट्रेस जो होता है वो हमारा क्या होता है फोर्स पर यूनिट क्या होता है एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेस इंटू कितना हो जाएगा एरिया। तो ऐसे इसको याद रखिएगा कि जो हमारा लोड जो होता है सिग्मा नॉट ए नॉट, यानी ए नॉट यहाँ पे याद रखिएगा कि ओरिजिनल एरिया है। जो हमारा ए नॉट जो है, ए नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ओरिजिनल
ये हमारा ओरिजिनल एरिया को क्या है ना रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा ए एफ जो है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल एरिया को ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिग्मा नॉट ए नॉट एल एन ए नॉट अपॉन एफ, ये आपको याद रखना होगा। सिग्मा नॉट ए नॉट एल एन एरिया को अगर मान लीजिए पाई/4 डी स्क्वायर, तो पाई/4 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में डी ओ स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये 2 क्या है ना, ये आगे हमारा आ जाएगा क्योंकि एल एन एक्स टू द पावर एम को एम लॉग एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बाहर हो गया, तो 2 सिग्मा नॉट ए नॉट एल एन डी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, डी एफ। तो ये एक्सट्रूजन लोड निकालने के लिए ये आपको क्या है ना, एक्सट्रूजन लोड निकालने का ये आपको फार्मूला आ गया। उसके बाद बात करते हैं कि अगर रियल कंडीशन अगर मान लीजिए है, जहाँ पे एक जो के जो है ना, एक के बोलते हैं एक्सट्रूजन कॉन्स्टेंट, ये हमारा क्या है, एक्सट्रूजन कांस्टेंट, इसका भी हमारा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही हमारा यूनिट होता है। तो अगर मान लीजिए एक्सट्रूजन कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब स्ट्रेस नहीं दिया हुआ रहेगा, तो एक्सट्रूजन कांस्टेंट इनटू ए नॉट एल एन ए नॉट अपॉन एफ है। यहाँ से एरिया और क्या बोलते हैं फाइनल एरिया को अगर डायमीटर के फॉर्म में करेंगे तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा, तो 2 के ए नॉट एल एन डी ओ अपॉन डी एफ। अगर हम बात करते हैं एक्सट्रूजन स्ट्रेस कि इसमें क्या ना स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रेस क्या होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स तो आपने निकाल लिया, लोड मतलब निकाल लिया, 2 लोड निकाल लिया, सिग्मा नॉट ए नॉट एल एन ए नॉट अपॉन एफ। तो यहाँ से एरिया ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सिग्मा नॉट एल एन ए नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, एफ हमारा बचेगा। तो यहाँ से अगर एरिया को हम क्या डायमीटर के फॉर्म में करते हैं तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 सिग्मा नॉट एल एन डी ओ अपॉन डी एफ। अगर रियल कंडीशन के बारे में बात करें तो जो हमारा एक्सट्रूजन जो स्ट्रेस होता है के एल एन क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन एफ, या 2 के एल एन डी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्स रिक्वायर्ड इन वायर और क्या है ना ट्यूब ड्राइंग। कहने का मतलब है कि वायर और क्या है ना ट्यूब ड्राइंग में कितना फोर्स क्या है ना रिक्वायर्ड है। तो जो हमारा फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो स्ट्रेस बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से एक चीज यहाँ याद रखिएगा, अगर हमको वायर ड्राइंग या ट्यूब ड्राइंग के केस में अगर फोर्स निकालना हो तो यहाँ एरिया जो होगा ये फाइनल एरिया होगा। यहाँ पे एरिया क्या था, ओरिजिनल एरिया था आपको एक्सट्रूजन के केस में, लेकिन जो आपको जो वायर जो है ना उसमें आपको फाइनल एरिया आपको लेना है। तो सिग्मा नॉट ए एफ एल एन ए नॉट अपॉन एफ। उसके बाद एरिया को हम क्या करते हैं डायमीटर के फॉर्म में करेंगे, 2 हमारा आगे आ जाएगा। अगर ड्राइंग स्ट्रेस अगर निकालना है आपको तो वही है यहाँ पे लोड डिवाइडेड बाई फाइनल एरिया। तो फाइनल एरिया से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सिग्मा नॉट एल एन ए नॉट अपॉन एफ, यानी 2 सिग्मा एल एन डी ओ अपॉन डी एफ। ये हमारा क्या हुआ, ड्राइंग स्ट्रेस निकालने का हो गया फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं कि फॉर वायर ड्राइंग के लिए, वायर ड्राइंग के लिए बात करते हैं तो वायर ड्राइंग के लिए जो सिग्मा डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग स्ट्रेस। ये हमारा सिग्मा डी है ड्राइंग स्ट्रेस, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ड्राइंग स्ट्रेस। ये वायर ड्राइंग के लिए अगर ड्राइंग स्ट्रेस बात करते हैं तो सिग्मा नॉट 1 प्लस बी बाई बी 1 माइनस आर एफ अपॉन आर ओ के पावर 2b प्लस आर एफ अपॉन आर ओ के पावर 2b इंटू सिग्मा बी। इतना बड़ा ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ जहाँ पे सिग्मा नॉट क्या है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, जो बी जो है ये क्या है म्यू कॉट अल्फा होता है, जी म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और अल्फा को हाफ डाई एंगल बोलते हैं। ये हमारा क्या है अल्फा हाफ डाई एंगल है, और सिग्मा बी जो होता है बैक स्ट्रेस है। ये हमारा सिग्मा बी क्या होता है, बैक स्ट्रेस। क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि बैक स्ट्रेस नहीं है तो इसको आप 0 ले लीजिए, तो सिग्मा डी जो आपको निकल जाएगा, तो सिग्मा डी इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बी, और इंटू आर 1 माइनस आर एफ बाई कितना हो जाएगा आर ओरिजिनल के पावर कितना हो जाएगा 2b। ये बस इतना ही हमारा फार्मूला ड्राइंग स्ट्रेस निकालने के लिए होगा। एक कब फार्मूला यूज करना है, जब विदाउट बैक स्ट्रेस दिया हुआ है। क्या है हमारा, विदाउट बैक स्ट्रेस अगर हमारा है तो ये फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सट्रूजन, हमारा इतना ही आएगा। एक्सट्रूजन में क्या आएगा आपको, एक्सट्रूजन या तो लोड निकालने के लिए होगा, या तो स्ट्रेस निकालने के लिए होगा, या तो हमारा फोर्स जो होगा वायर ड्राइंग के लिए होगा, या तो हमारा ड्राइंग स्ट्रेस निकालने के लिए, या ड्राइंग फॉर वायर ड्राइंग के लिए ड्राइंग स्ट्रेस जब हमारा सेमी कोन एंगल ये सब जो दिया हुआ रहेगा हाफ डाई एंगल, तो इस केस में हम क्या करते हैं ड्राइंग स्ट्रेस ऐसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी बर्तन जैसे बनाते हैं, कोई भी हमारा जैसे हमारा सीट यहाँ पे हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमारा सीट यहाँ पे हुआ, ठीक है, इसमें एक आया क्या बोलते हैं जो भी हमारा क्या है प्लंजर आया और पंच आया, और इसके बाद जैसे ही क्या इसको मारा उसके बाद क्या हुआ कि इसका हमारा जो याद रखिएगा जो ड्राइंग जो होता है ना उसमें जो हमारा डेप्थ जो होता है डायमीटर से क्या होता है हमारा बड़ा होता है। डेप्थ जो होता है मल्टीपल टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर, समझ गए, उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग। और अगर मान लीजिए कि जो हमारा हाइट जो है ग्रेटर देन हाफ ऑफ द डायमीटर हो गया उसको डीप ड्राइंग बोलते हैं।
याद रखिएगा, जब भी हमारा क्या होगा कि जो हमारा हाइट जो है, जो भी बर्तन जैसे हम जो देखते हैं वो ड्राइंग प्रोसेस से ही बनाते हैं, तो अगर हमारा हाइट जो होगा अगर डायमीटर के हाफ से हमारा ग्रेटर देन होगा उसको डीप ड्राइंग बोलते हैं। तो इस ड्राइंग में क्या ना ब्लैंक का साइज निकालने के लिए बोलेगा, तो ब्लैंक साइज जो होता है इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 4dh। ये कब आपको यूज करना है, एच यहाँ पे हाइट है, डी हमारा क्या होता है छोटा वाला डायमीटर। ये जब छोटा वाला डायमीटर जो है 20r से हमारा क्या ग्रेटर देन है तो ये डी स्क्वायर प्लस 4dh, और अगर डायमीटर जो छोटा वाला है 15r से लेकर 20r के बीच अगर लाई कर रहा है तो डी स्क्वायर प्लस 4dh तो करेंगे ही, इसमें सिर्फ क्या कर देना है -0.5 इंटू r कर देना है, तो ये आपको ब्लैंक साइज का निकल जाएगा ब्लैंक साइज। अब स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है, लेथ में होता है। जैसे कहने का मतलब एक फ्लैट मेटल है, ये लेथ में क्या है, इसके ऊपर क्या है हम यहाँ पे लगाते हैं, और कोई भी वुड हो गया या मेटेलिक से क्या होगा इसको इस तरीके से क्या है ना ओवल शेप, जैसे मान लीजिए इसको मशीनिंग प्रोसेस से करना है तो इसको क्या है ना ऐसे हम लगाएंगे, और इसको क्या है ना फ्लैट से यहाँ पे क्या है ना मशीन से प्रेस करेंगे और ये ओवल शेप का है हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से स्पिनिंग प्रोसेस में इस तरीके का हमारा शेप बनता है। ध्यान से देखिए, इस तरीके का जो शेप जो है वो हमारा मशीनिंग प्रोसेस में हमारा स्पिनिंग में बनता है। तो स्पिनिंग प्रोसेस में बोलता है कि जो हमारा कोन थिकनेस निकालने के लिए बोलता है, तो कोन थिकनेस जो होता है टीबी साइन अल्फा। कहने टीबी क्या है हमारा ब्लैंक थिकनेस और अल्फा क्या है सेमी कोन एंगल। ध्यान से ये सभी रखिएगा, ये अल्फा जो है कोन एंगल नहीं है, ये सेमी कोन एंगल है। तो टीसी इक्वल टू टीबी साइन अल्फा जो आपको यूज आएगा कोन थिकनेस निकालने में। अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेच फॉर्मिंग। स्ट्रेच फॉर्मिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि क्या है इस तरीके से आपको यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ पे दो तरीके से सपोर्ट कर दे, तो ये जो स्ट्रेच जो हमारा जो हो रहा है स्ट्रेच की वजह से जो फॉर्मिंग हो रहा है उसको स्ट्रेच फॉर्मिंग, इसमें कुछ इस तरीके से हमारा क्या है ना शेप बनता है। तो स्ट्रेच फॉर्मिंग में जो फाइनल थिकनेस जो निकलता है वो इनिशियल थिकनेस डिवाइडेड बाई ई के पावर E1 इंटू ई के पावर E2, जहाँ E1 और E2 क्या है ना इनिशियल स्ट्रेन और क्या है ना फाइनल स्ट्रेन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। E1 E2 क्या है इनिशियल स्ट्रेन और क्या है ना फाइनल स्ट्रेन क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ई तो हमारा एक्सपोनेंशियल, और उसके ऊपर में जो है ये जो हमारा E1 जो है ये हमारा स्ट्रेन वाला है, जिसको क्या होता है हमारा हाँ ये ई के पावर के E1 इंटू कितना हो जाएगा ई के पावर कितना हो जाएगा E2। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, नहीं तो ये जो हमारा E1 जो होता है ना, ये E1 जो होता है ये हमारा क्या होता है ln, ये E1 V2 जो है ना वो हमारा क्या है ट्रू स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन नहीं है क्या है हमारा ट्रू स्ट्रेन है। जहाँ पे ln क्या होता है हमारा हम बताए थे L फाइनल अपॉन क्या होता है हमारा L ओरिजिनल। E1 और E2 के लिए भी क्या हो जाएगा ln L फाइनल अपॉन क्या हो जाएगा L ओरिजिनल। यहाँ से देख लीजिएगा, फर्स्ट केस में होगा तो फर्स्ट वाला यहाँ कंडीशन यूज होगा, सेकंड केस में होगा तो सेकंड वाला कंडीशन यहाँ पे यूज होगा। तो E के पावर E1 और E के पावर E2 आपको समझ में आ गया। अगर बेंड अलाउंस के बारे में बात करते हैं, देखिए बेंड अलाउंस क्या होता है, ध्यान से यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारा क्या ना एक शेप आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमारा शेप आके इस तरीके से आ गया, तो ये जो देख रहे हैं ना ये बेंडिंग जो हो रहा है ना, ये बेंडिंग जो हो रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये हमारा कितना है ये अल्फा है, ये हमारा अल्फा है, रेडियस r है, तो ये वाला जो अलाउंस इसको हम क्या बोलते हैं बेंड अलाउंस बोलते हैं। तो ये जो हमारा बेंड अलाउंस जो होता है LB जो होता है अल्फा इंटू आर प्लस क्या होता है KT के बराबर होता है। ये अल्फा इंटू आर प्लस KT, जहाँ अल्फा जो होता है हमारा अल्फा इंटू आर प्लस क्या हो जाएगा KT। तो ये जो हमारा अल्फा जो है ये हमारा किस में लेना है, यहाँ पे रेडियन में लेना है। याद रखिएगा जो अल्फा जो है हमारा एक किस में लेना है रेडियन में यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद आर क्या होता है हमारा बेंड रेडियस, जो हमारा रेडियस जो है हमारा जितना बेंड हो रहा है वो हमारा बेंड का रेडियस है, और के का वैल्यू यहाँ पे आपको 0.5 और 0.3, इन दोनों में से जब रेडियस जो होगा 2t से अगर हमारा बड़ा होगा तो के का वैल्यू 0.5 लेना है, और जब रेडियस 2t से अगर छोटा होगा तो के का वैल्यू हमारा 0.3 लेना है दोस्तों। तो ये आपको क्या है क्या हम बता दिए, रोलिंग आपको बता दिए, एक्सट्रूजन बता दिए, ड्राइंग बता दिए, और क्या बोलते हैं स्पिनिंग आपको क्या है बता दिए। अभी हम क्या नेक्स्ट और टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं शीट मेटल ऑपरेशन का। तो शीट मेटल ऑपरेशन में यहाँ से ध्यान से देखिएगा, शीट मेटल ऑपरेशन में दो तरीके का प्रोसेस होता है, एक हमारा पायर्सिंग जिसको पंचिंग बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है ब्लैंकिंग होता है। तो याद रखिएगा कि अगर पंचिंग में बात करते हैं तो जो पंच जो होता है ना वो हमारा साइज ऑफ होल के बराबर होता है। पंच जो होता है वो हमारा साइज ऑफ होल के बराबर होता है। और उसके बाद अगर हम डाई का बात करते हैं तो डाई जो होता है वो हमारा पंच साइज प्लस क्या होता है 2 इंटू क्लियरेंस।
क्लियरेंस हम इसलिए देते हैं ताकि फोर्स क्या है रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि डाई जो होता है पंच साइज प्लस 2 इंटू क्लियरेंस, तो यहाँ से पंच साइज निकालना है तो डाई साइज माइनस क्या कर दीजिएगा 2 इंटू क्लियरेंस। अगर हम ब्लैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो ब्लैंकिंग में जो डाई जो होता है ना वो हमारा साइज ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हम पंचिंग के बारे में बात करते हैं तो जो क्लियरेंस जो होता है वो हम डाई पे क्या देते हैं, और ब्लैंकिंग में जो क्लियरेंस जो होता है वो पंच पे। यानी देखिए याद रखिएगा कि ब्लैंकिंग में जो क्लियरेंस जो होता है पंच पे, और पंचिंग में क्लियरेंस जो होता है वो हमारा कहाँ पे डाई पे दिया जाता है। क्लियरेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे क्लियरेंस हम निकाल सकते हैं, तो C = 0.0032 T रूट अंडर टाउ आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ टाउ क्या है शियर स्ट्रेंथ क्या है जिसका न्यूटन पर mm² में होगा, ये हमारा टी क्या हो गया थिकनेस हो गया। तो यहाँ से क्लियरेंस आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या है ना पंचिंग फोर्स, तो पंचिंग फोर्स जो है मैक्सिमम पंचिंग फोर्स LT टाउ के बराबर होता है। जहाँ टाउ यहाँ पे क्या है हमारा शियर स्ट्रेंथ और स्मॉल टी क्या है हमारा थिकनेस। तो यहाँ से L जो होता है हमारा पेरीमीटर, यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू कितना हो जाएगा साइड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा क्या है ना सर्कुलर है तो उसका हमारा पेरीमीटर पाई इंटू डी होगा। और जो दूसरा सब हमारा मान लीजिए रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी हो जाएगा। सर्कुलर है तो पाई इंटू डी, तो पाई इंटू डी का मतलब 2 पाई आर ही है। यहाँ से देखिए ये हमारा क्या ना प्रेस कैपेसिटी, अगर मान लीजिए कि फोर्स कैपेसिटी के बारे में बात करें तो मैक्सिमम फोर्स LT टाउ निकालना है और वहाँ से क्लियरेंस से खाली क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से आपको प्रेस कैपेसिटी निकल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि मिनिमम डायमीटर ऑफ क्या है ना पायर्सिंग, मतलब पंचिंग के लिए क्या है ना मिनिमम डायमीटर क्या है ना आप यहाँ पे निकालिए। तो जो मिनिमम डायमीटर जो होता है, जो पंचिंग प्रेशर जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ क्या है ना पंच के बराबर इसको करेंगे। तो टाउएस इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा पाई डी टी 2 पाई आर इंटू टी और इंटू क्या हो जाएगा सिग्मा सी इंटू कितना हो जाएगा पाई/4 d²। यानी कहने का मतलब यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे स्ट्रेंथ दोनों को हम इक्वेट करके डायमीटर 4t टाउ बाई सिग्मा सी, इससे भी क्वेश्चन क्या है ना आ जाता है डायमीटर निकालने के लिए। तो बस उसके है ना फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। अगर हम एनर्जी निकालना चाहते हैं इसमें तो एनर्जी क्या होता है मैक्सिमम फोर्स इंटू पंच ट्रेवल। तो मैक्सिमम एफ मैक्स इंटू पंच ट्रेवल क्या होता है पी इंटू टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम फोर्स इंटू पंच ट्रेवल जो है इसका यूनिट किस में आएगा जूल में आएगा। अगर हम बात करते हैं फोर्स रिक्वायर्ड विथ शियर ऑन पंच, अगर पंच पर कितना फोर्स हमारा रिक्वायर्ड है तो उसके लिए एफ निकालने के लिए मैक्सिमम फोर्स इंटू पी टी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एस। जहाँ एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा शियर, ये हमारा क्या है एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा शियर। तो यहाँ से शियरिंग या रिप्रेजेंट करते हैं हमारा मैक्सिमम फोर्स इंटू पी जो है यहाँ पे पेनिट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। पी क्या है यहाँ पे पेनिट्रेशन। तो यहाँ से एफ मैक्स इंटू पी टी बाई एस कब पुट करना है जब आपका शियर जो है ना वो थिकनेस से बड़ा है, और एफ बराबर एफ मैक्स इंटू पी टी बाई एस प्लस पी टी कब होगा जब जो शियर जो होगा वो थिकनेस से हमारा छोटा हो। दो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है इसमें इस तरीके से अगर मान लीजिए होल है तो जो हमारा ब्लैंकिंग जो होता है ना, अगर ब्लैंकिंग का अगर हम बात करते हैं तो ब्लैंकिंग में ये जो हमारा क्या होता है इस तरीके से जो डिस्क निकलता है यही हमारा वर्क पीस होता है। कहने का ब्लैंकिंग में जो हमारा डिस्क जो होता है ये हमारा क्या होता है वर्क पीस होता है। लेकिन अगर हम पंचिंग में अगर हम बात करते हैं, पंचिंग अगर हम करते हैं तो जो स्क्रैप ये सब जो हमारा जो होल को छोड़कर, ये होल को छोड़कर कहने का मतलब है ए वाला जो होता है ये हमारा इसका वर्क पीस होता है। यहाँ से याद रखिएगा ब्लैंकिंग में हमारा क्या होता है डिस्क होता है हमारा, और जो हम पंचिंग करते हैं तो ये जो होल हटाकर जो भी हमारा सीट बच जाता है वो हमारे लिए क्या होता है वो हमारा वर्क पीस हो जाता है दोस्तों। तो हम अभी क्या बात किए रोलिंग बात किए, उसके बाद क्या बात किए हम रोलिंग के बाद और क्या बात किए रोलिंग किए, उसके बाद क्या है ना हमने ड्राइंग का बात किए, स्पिनिंग का बात किए, एक्सट्रूजन का बात किए, और उसके बाद शीट मेटल ऑपरेशन के बारे में हम बात किए। तो ये पूरा हम मेटल फॉर्मिंग हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या है ना इस पे हम क्या है ना क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पे आप क्या है जो मैं फार्मूला जो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ उस फार्मूला को आप एक बार देखिए, और हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सीरीज चल ही रहा है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।